माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, बार बार उल्टी हो रही है। चल तुझे डॉक्टर के पास दिखा लाती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देखिए, उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। आप बैठिए, मैं चेक करता हूँ। बधाई हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। दोस्तों, एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गरीब विधवा माँ की 5 जवान खूबसूरत बेटियां बिना शादी के एक एक करके गर्भवती बन गईं, जिनको ये भी नहीं पता कि बच्चे के बाप का नाम क्या है। रातों में उनके साथ कौन करता है ये घिनौना काम। जब राज खुला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रुखसाना नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति की मौत कई साल पहले एक हादसे में हो गई थी और उसके बाद से वो अकेली अपनी 5 बेटियों की परवरिश कर रही थी। रुखसाना गरीब थी लेकिन मेहनती भी। वो गांव के अमीर घरों में काम करके, सिलाई करके या खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती। उसकी बेटियां, सबसे बड़ी सारा 24 साल की, फिर आयशा 22 की, फिर रीमा 21 की, फिर नाजिया 19 की और सबसे छोटी फातिमा 18 साल की। सभी बहुत नेक, शर्मीली और घरेलू थीं। वे कभी घर से बाहर नहीं निकलती, हमेशा पर्दे में रहती और माँ की मदद करती। रुखसाना ने उन्हें अच्छी तालीम दी थी, लेकिन गरीबी की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रुखसाना की जिंदगी में तूफान आ गया। उसकी सबसे बड़ी बेटी सारा की तबीयत बिगड़ी। वो कमजोर हो गई, उल्टियां होने लगीं। रुखसाना उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की और चौंकाने वाली बात कही, रुखसाना, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा की शादी नहीं हुई थी, वो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी। घर लौटकर रुखसाना ने सारा से पूछा, मारपीट की, लेकिन सारा रोते हुए बोली, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, कभी घर से अकेली नहीं निकली। अल्लाह कसम, मैं बेकसूर हूँ। रुखसाना को अपनी बेटी पर यकीन था, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे। उसने ये बात छुपा ली और सारा ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। रुखसाना ने बच्चे को अपनाया, लेकिन दिल में सवाल घूमते रहे, ये कैसे हुआ। कुछ महीनों बाद वही कहानी आयशा के साथ दोहराई गई। वो भी गर्भवती निकली। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर रुखसाना टूट गई। आयशा भी रो रो कर कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। रुखसाना ने सोचा शायद कोई जादू टोना है या कोई भूत प्रेत का साया, लेकिन वो चुप रही। डर थी कि गांव वाले बदनाम करेंगे। आयशा ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। अब घर में 2 बच्चे थे, लेकिन रहस्य गहराता जा रहा था। रुखसाना रातों को जागती, घर की रखवाली करती, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। फिर रीमा की बारी आई। 21 साल की रीमा, जो सबसे ज्यादा शर्मीली थी, वो भी उसी हाल में। रुखसाना अब सहन नहीं कर पाई। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन वे बोले, शायद तुम्हारी बेटियां बाहर घूमती होंगी। रुखसाना जानती थी कि ये झूठ है। रीमा ने भी बच्चा पैदा किया। अब 3 बेटियां मां बन चुकी थीं और नाजिया की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने वही कहा, गर्भवती। रुखसाना की दुनिया उजड़ गई। 4 बेटियां बिना शादी के मां बन गईं और किसी को पता नहीं कि पिता कौन है। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, लोग कानाफूसी करने लगे। रुखसाना रोती बिलखती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार रुखसाना ने फैसला किया कि वो गांव के बाहर जाएगी। पास के शहर में एक न्यायप्रिय राजा का राज था, जिन्हें इंसाफ के लिए जाना जाता था। रुखसाना अपनी छोटी बेटी फातिमा को साथ लेकर राजा के दरबार पहुंची। दरबार में सैकड़ों लोग थे, लेकिन रुखसाना रोते हुए बोली, महाराज, मेरी परेशानी ऐसी है कि मैं सबके सामने नहीं बता सकती। कृपा करके मुझे अकेले में सुने। राजा ने देखा कि उसका चेहरा उदास है, आंखें सूजी हुईं। उन्होंने दरबार खाली करवाया और रुखसाना को अकेले में बुलाया। वहां रुखसाना ने सारा वाकया सुना दिया, कैसे उसकी 4 बेटियां गर्भवती हो गईं, कैसे वे बेकसूर हैं, कैसे कोई अज्ञात शख्स रातों में घर में घुसता होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बहन, चिंता मत करो, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस दरिंदे को पकड़ूंगा। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलाया
और योजना बनाई। मंत्री ने कहा, महाराज, हमें चालाकी से काम लेना होगा। हम घर में छिपकर निगरानी करेंगे। लेकिन राजा को लगा कि इससे ज्यादा चतुर तरीका चाहिए। उन्होंने सोचा और एक योजना बनाई। मंत्री को आदेश दिया कि रुखसाना के घर के पास एक छोटा सा तालाब है, वहां रात में कुछ रखवाली के लिए आदमी छिपाएं, लेकिन घर की छत पर एक खास जाल बिछाएं। मंत्री रात को रुखसाना के घर गया। उसने कहा, बहन, आज रात तुम सब सो जाना, हम बाहर से निगरानी करेंगे। लेकिन घर की छत पर मैं एक पंछी का घोंसला रखता हूँ जिसमें एक विशेष घंटी बंधी है। अगर कोई छत से आएगा तो घंटी बजेगी। रुखसाना सहमत हो गई। मंत्री ने छत पर एक नकली घोंसला रखा जिसमें एक छोटी सी घंटी थी जो हल्के स्पर्श से बजती। फिर वो बाहर छिप गया, साथ में 2 सैनिक। रात हुई। आधी रात को घर के आसपास एक छाया घूमी। वो शख्स छत पर चढ़ा, घोंसले को छुआ और घंटी बज गई। आवाज सुनकर मंत्री और सैनिक सतर्क हो गए। वो शख्स नीचे उतरा, कमरे में गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसने मुंह पर कपड़ा बांधा था। उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। सुबह दरबार लगा। सिर्फ चुनिंदा लोग थे, राजा, मंत्री, रुखसाना और उसकी बेटियां। राजा ने कहा, इस दरिंदे का चेहरा खोलो। जैसे ही कपड़ा हटा, रुखसाना चीख पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं, रुखसाना का अपना छोटा भाई था, उसका सगा भाई जो गांव में ही रहता था। रुखसाना ने थप्पड़ मारा, तू मेरा भाई है, मेरी बेटियां तेरी भांजियां हैं, तुझे शर्म नहीं आई? तू बाप की तरह था उनके लिए। भाई रोने लगा, लेकिन राजा ने सख्ती से पूछा, क्यों किया तूने ये? वो कबूल करने लगा, बहन, मैं तुम्हारे पति से जलता था। वो अमीर था, मैं गरीब। जब भाई की मौत हुई तो मैंने सोचा कि अब सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी बेटियां इतनी खूबसूरत थीं कि मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जो सूंघने से बेहोश कर देती है। रात में छत से आता, सबको बेहोश करता और अपनी हरकत करता। सुबह सब सामान्य लगता। मैंने सोचा कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन आज घंटी ने बता दिया। राजा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री ने तलवार से उसका सिर काट दिया। न्याय हो गया। राजा ने रुखसाना से कहा, बहन, अगर तुम पहले बताती तो इतना नुकसान न होता, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेटियों की शादियां अपने विश्वसनीय सैनिकों से करवाता हूं। उन्होंने 4 सैनिकों से शादियां करवाईं, दौलत दी और बाकी बेटी के लिए वादा किया। रुखसाना खुश हुई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, वरना जुल्म बढ़ता जाता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।